पर आप ये बार बार बोल रहे हो कि बीजेपी अगर 370 पार लाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देगी। मोदी जी, अमित शाह जी, सब लोग बोल रहे हैं अरे भाई ये झूठ बोल रहे हैं, हमने कहाँ बोला है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने वाले, रिजर्वेशन खत्म करने वाले। कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही। 4 दिन पहले दुष्यंत कुमार गौतम, who is General Secretary of Bharatiya Janata Party, he has made that statement. कुल्लम कुल्ला जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी ने कहा यस हम लोग संविधान को बदलने वाले हैं। ये आपके पास कोई पीएम के लेवल पे या एचएम के लेवल पे सबूत नहीं है? भाई अगर पीएम को आप कितना मान रहा है, 2018-19 इलेक्शन से पहले मोदी जी ये कहा मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान से मिलकर कॉन्स्पिरेसी किए, मुझे हत्या करवाने के लिए सुपारी दिए। मैं आज पूछ रहा हूँ राहुल, बीइंग एन प्राइम मिनिस्टर, 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद वो स्टेटमेंट किया, उसके बाद 5 साल हो गए, क्यों मैं इंक्वायरी नहीं बिठाए? मनमोहन सिंह जी के खिलाफ सुपारी दिए पाकिस्तान के साथ मिलकर मोदी जी हत्या के लिए। तो इतना भयानक इल्जाम जब मोदी जी लगाता है, क्यों मैं इंक्वायरी नहीं दिए? तो कैसे यकीन कर सकते? और किसानों का इनकम डबल करने के लिए वादा किया था 2014 में, इन्वेस्टमेंट ट्रिपल हो गए। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए वादा किया था, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी देना था। मेरा ये सवाल को जवाब दिया लोकसभा में, 7,21,681 नौकरी दिया बोल के। केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरी खाली पड़ा हुआ है, वो भी रिक्रूट नहीं किए। और स्विस बैंक में लाखों के करोड़ों के काला धन है, वापस लेके 15-15 लाख जनधन खाता में हर गरीब को डालने के लिए मोदी जी वादा किया था, वो भी नहीं हुए। तो इतने सारे झूठ बोलने के बाद ये छोटे झूठ बोलने में क्या जाने का उनका? नहीं, क्योंकि जहां पे बीजेपी के चार्ज में कुछ दम आता है वो ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कांग्रेस पिछड़ों का आरक्षण लेके मुसलमानों को देना चाहती है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तेलंगाना में तो आप बोल ही रहे हो मुस्लिम आरक्षण का, लालू यादव ने बोल दिया मुस्लिम आरक्षण। राहुल, यहाँ पर आरक्षण लागू है। 2005 में हम लोग मुसलमान को 4% रिजर्वेशन दिया हुआ है, अभी भी लागू है। आज आंध्र प्रदेश के मैनिफेस्टो आप जाके देखकर एनडीए अलायंस का जो अब चुनाव हो रहे हैं ना, उसमें मुसलमान के लिए क्या आरक्षण के बारे में कहा, क्रिश्चियन के बारे में क्या कहा। जब जहां पर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, नरेंद्र मोदी जी का अलायंस है, यही लोग उन लोगों का आंध्र प्रदेश का मैनिफेस्टो एक बार आप देखो, मुसलमान के लिए क्या आरक्षण गारंटी दिए और क्रिश्चियंस के लिए क्या क्या कारपोरेशन खोलने के लिए। जब मोदी जी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, बाकी के लोग कुछ नहीं बोलना, मतलब मुसलमान इस देशवासी नहीं है। तो आप बढ़ाना चाहते हो आरक्षण? बढ़ाने का नहीं है, BCE ग्रुप में उन लोगों को 4% है, सब मुसलमान को नहीं है। मुसलमानों में जो गरीब लोग हैं, सचार कमेटी के सिफारिश से लेकर वो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हो रहा है। 15 साल से 18 साल से तेलंगाना में इम्प्लीमेंट होते जा रहा है। तो आज क्या नया नरेंद्र मोदी जी बोलना चाह रहा है? नहीं तो बढ़ाना है 4% की 4%? 4%। अभी 50% कैप है, 50% खत्म हो गए। अभी BC के लिए वो कैप निकाल के BC रिजर्वेशन बढ़ाना चाह रहे कांग्रेस पार्टी। सर, आप जब असेंबली इलेक्शन लड़ रहे थे, आपने रोहित वेमुला की डेथ के इशू को बहुत बड़ा इशू बनाया। अब तेलंगाना पुलिस क्लोजर रिपोर्ट लेके आ गई है जिसमें वो कह रही कि रोहित की कास्ट गलत थी, उसको चिंता थी कि वो निकल के आ जाएगा। बंडारू दत्तात्रेय, स्मृति ईरानी, सब पे चार्जेस आपने खत्म कर दिए। तो जब कैंपेन कर रहे थे तो आपने इतना बड़ा इशू बनाया, अब आप ही की पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट कर दिया। राहुल, वो रिपोर्ट पूरे आप वेरीफाई करो। पिछले सरकार वो रिपोर्ट कंक्लूड कर दिए इन 2019। अभी तो मीडिया में आ गए। केस वाज रजिस्टर्ड इन 2016, दे हैव कंक्लूडेड इन 2019। अभी वो केस बाहर आए हम सरकार बनाने के बाद, इसीलिए हम रीओपन दैट केस। क्लोजर रिपोर्ट की क्यों आपने? नहीं भाई, वो पिछले सरकार कर दिए कोर्ट में। सर अभी तो सामने, आपके सामने आया, अभी मार्च में कोर्ट में आया। वो पिछले सरकार केसीआर ने मोदी से दोस्ती के प्यार में वो निकाल के पूरा उन लोगों को क्लीन चिट दे दिए। तो अभी मई आने के बाद मुझे पता लगते ही, भाई इतने सारे पुलिस स्टेशन से, हर पुलिस स्टेशन में कहीं ना कहीं क्रिमिनल केसेस होते रहते, उसका चार्जशीट फाइल करते रहते। जब मेरा ध्यान पे आ गए, तुरंत मैं रीओपन कर दिए। CBCID इंक्वायरी भी हम बिठाए। नहीं, पर पहले आपकी फिर प्रायोरिटी नहीं थी? इलेक्शन में प्रायोरिटी थी, सीएम बनने का आपने पता ही नहीं करा कि केस। राहुल, आप गलत फहमी में 2023 इलेक्शन में कभी वो मुद्दा ही उठाया ही नहीं। नहीं, पर कांग्रेस ने बोला कि हम रोहित वेमुला एक्ट लेके आने वाले, 2023 इलेक्शन में तेलंगाना में ये मुद्दा कोई उठाया नहीं, कोई बात भी नहीं हुआ।
2018-19 इलेक्शन में बात हुई, सही है। उसके बाद ये वो केस बीआरएस वाले क्लोज कर दिया, हम रीओपन किया। अभी इंक्वायरी बिठाया, अभी कुछ एविडेंसेस रहा तो हम उसके ऊपर जांच करेंगे। Is the government of Telangana and the Congress party committed to bringing a Rohit Vemula act or not, sir? Yes, we are going to get in national level, not in Telangana level. सर, आपने जब इलेक्शन कैंपेन हुआ तो बहुत सारे चार्जेस लगाए केसीआर की सरकार के ऊपर, इंक्लूडिंग ऑन केसीआर हिमसेल्फ, एंड केसीआर वंस सेंट यू टू जेल। आपने ऐसा इंडिकेट किया कि जब मैं बनूंगा तब देखेंगे। उसके बाद तो आपने कुछ किया नहीं उनके ऊपर। कौन बोला है? क्या किया? किसने बोला है? 100 दिन में हम लोग कालेश्वरम में जुडिशियल इंक्वायरी बिठाए, पावर परचेज में जुडिशियल इंक्वायरी बिठाए, टेलीफोन टैपिंग में तो अभी इंक्वायरी चल रहा। तो हम सरकार भी चलाना है। मैं एक बात याद दिलाना, तो कसब तो आपको पता है, मुंबई में AK-47 से सबको गोली मार दिए। कसब को भी फांसी देने के लिए हम कितने साल करवाया था जुडिशियल प्रोसेस में। तो इस देश में हर आदमी को लीगल प्रोसेस में इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का जरूरत है। हम चाहे तो मोदी जी जैसे, अमित भाई जैसे आधे रात को उठाओ जेल में डालो, ऐसे काम नहीं करता हूं मैं। अभी जुडिशियल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन इरिगेशन एंड पावर एंड टेलीफोन टैपिंग। तो ये मामला रिपोर्ट आने के बाद बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट वो आर द अक्यूज्ड, उन लोगों को हम पनिशमेंट देंगे। नहीं तो अगर के चंद्रशेखर राव अभी आपको कैमरे पे देख रहे हैं इंडिया टुडे और आज तक के, उनको क्या मैसेज है? अगर वो गिल्टी पाए गए इन जुडिशियल इंक्वायरीज में, इज सेंडिंग हिम टू जेल अ प्रायोरिटी फॉर यू? आप भेजेंगे उनको जेल? 100% लीगल प्रोसेस जो हो सकता है सब कुछ करते हैं। जुडिशियल हैज टू डिसाइड, आई एम ओनली इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो सरकार के जिम्मेदारी है, जो कोर्ट डायरेक्शन है, कोर्ट डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेदारी। हम लोग जांच बिठा दिए, अभी उसमें जो आउटकम आएंगे उसके हिसाब से हम एक्शन लेंगे। सीधा वो अगर कोर्ट ने कहा केसीआर को उठा के जेल में डाल दो, चरलापल्ली जेल में, हाँ बराबर डालता हूँ। अगर कोर्ट कहने के बाद क्यों छोड़ता हूँ? मामला लीगल कितना और पर्सनल कितना? उन्होंने आपको जेल भेजा, अब आपको उनको जेल भेजा। ये कुर्सी में, मुख्यमंत्री कुर्सी ने बैठने के बाद कोई पर्सनल एजेंडा रहता ही नहीं मेरे लिए ऐसा पर्सनल एजेंडा कुछ भी नहीं है। जो लोकतंत्र में जो लोगों के लिए काम करना है वही जिम्मेदारी उठाता हूँ। लोग इतने सारे वोट देकर चुनकर मुख्यमंत्री बनाए मेरा पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए। मेरा पर्सनल स्कोर सेटल करने का रहा तो 100 वेज है वो पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए। ये कुर्सी मैं मिसयूज नहीं करता हूँ, 100 दिन नहीं किए, आगे भी मैं नहीं करता हूँ। जब हमने आपका कैंपेन से पहले इंटरव्यू किया था, उसके बाद डावोस में मुलाकात हुई, और अब मैं देख रहा हूँ आप थोड़ा संभल के, सुलझ के, मतलब एक्स्ट्रा लेवल ऑफ एक गियर मैच्योरिटी आपकी बढ़ गई है। अब मुख्य कुर्सी में बैठने के बाद, जिम्मेदारी उठाने के बाद, हम परिवार को संभालना है तो जिम्मेदारी से संभालना पड़ता। हम कुछ गलत किए, अभी पायलट मैं हूँ, मैं ऐसा वैसा कर दिए तो एक्सीडेंट हो गए तो पूरा परिवार खत्म हो जाएंगे। कैसे चेंज हुआ? बिफोर सीएम एंड आफ्टर सीएम क्या चेंज हुआ आपने? जिम्मेदार पहले तो खाली लड़ाई करने का काम एक ही था, अब लड़ाई के साथ साथ जिम्मेदारी भी है। मेरा जिम्मेदारी मेरा अकेले के लिए नहीं है, मेरा फैमिली के लिए नहीं, 4 करोड़ तेलंगाना जनता मेरा परिवार है आज के तारीख में। तो वो हिसाब से मैं काम करना पड़ता है। हम लोग केटी रामाराव से कल मिले सिकंदराबाद में, उनका और केसीआर का मैं भाषण सुन रहा था। वो कह रहे हैं जो आपकी गारंटीज थी आपने फुलफिल नहीं की। आपने बोला महिलाओं को 2,500 रुपए मिलेंगे, वो कह रहे हैं दिखाओ मुझे महिला जहाँ पे देती है। ये रेवंत रेड्डी ऐसी बोल रहे हैं, फिर फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं उनसे कहा 6 गारंटी में 5 गारंटी इम्प्लीमेंट किए। एक आरटीसी बस में वुमेन के लिए फ्री जर्नी, दूसरी 500 रुपए में सिलेंडर देना, तीसरी 200 यूनिट्स गरीब लोगों के बिजली देना, 10 लाख रुपीस राजीव आरोग्यश्री में वेलफेयर के देना, और इंदिरम्मा घर 4.5 लाख 22,500 करोड़ से हम लोग गरीबों को देने के लिए ये फाइनल हो गया। 3 महीने में 30,000 जॉब्स मैं दिया हुआ हूँ, और ओबीसी सेंसस के लिए मैं आदेश दे चुका हूँ। इसीलिए एक सवाल किया था केटीआर को, मैं आप सुने नहीं, अब नहीं सुने, मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ। अगर हम ये गारंटीज इम्प्लीमेंट हो रहे या नहीं हो रहे, केटीआर को पता लगना बोले तो वो साड़ी पहनकर आरटीसी बस चढ़ो बोलो उनको, और बस में उनके किराए के पैसे पूछे तो हमारे गारंटीज इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। बिना पैसे उनके गांव चिंतामड़का या नहीं तो सिरसिला या सिद्दीपेट कहीं पर भी उनको फ्री में ले जाके छोड़ दिए तो हमारे गारंटीज इम्प्लीमेंट है। तो इसीलिए उनके बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के दोस्त हैं, अच्छा साड़ी पहन के उनको आरटीसी बस चढ़ो बोलो केटीआर को, तब लगेगा हमारे सरकार ये गारंटीज इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनको पता लगेगा। कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी तुम साड़ी पहन के आओ
और रायतू बंधु पे आप डिबेट करो। राइतु बंधु पे आज भी मैं तैयार हूँ। राइतु बंधु में सब लोग 69 लाख फार्मर्स को हम लोग दे चुके हैं। उनने उनके पर आपने फादर इसी ने चैलेंज रोक किया दिया था। ना, इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया उसको, उससे आपको झटका लगा या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन फेयर प्ले कर रही है या अनफेयर प्ले कर रही है? अभी फेयर अनफेयर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। 2018 जब असेंबली इलेक्शन था, इलेक्शन कमीशन ने यही केसीआर को परमिशन दिया हुआ है। आई हैव दैट ऑर्डर। सेम राइतु बंधु नहीं आप बांट दो। जब 2018 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज गिवन परमिशन टू डिस्ट्रीब्यूट दिस राइतु बंधु स्कीम टू फार्मर्स, केसीआर को इतना साफ परमिशन दिए। जब रेवंत कुर्सी में बैठे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या दिक्कत है मुझे पता नहीं है। आप 2018 दिसंबर ऑर्डर ले लो। अभी जो ऑर्डर दिए मेरे खिलाफ वो दो कंपेयर कर दे के राहुल आप जजमेंट दे दो। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना फेयर चुनाव लड़वा रहे।